सर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है सर। ये डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग है सर। डिफरेंशिएबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंट। क्या है? इट इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंट। इट इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंट। मतलब इसका मतलब क्या है सर? डिफरेंशिएबिलिटी एक तरह से डेरिवेबिलिटी होती है। अब डेरिवेबिलिटी क्या होती है सर? डी बाई बाई डी एक्स निकालने की एबिलिटी। क्या? डी बाई बाई डी एक्स निकालने की एबिलिटी। सर आप हर फंक्शन का डी बाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते, आप हर फंक्शन का डी बाई बाई डी एक्स नहीं निकाल। आप जिस फंक्शन का डी बाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं वही डेरिवेबल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? डेरिवेबल। जो फंक्शन डी बाई बाई डी एक्स निकाल पाते हैं वही फंक्शन क्या कहलाता है सर? सर डेरिवेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेरिवेबल। ठीक है, तो ये सर क्या है सर? ये सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंट है। क्या है सर? ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंट। पहली चीज तो आपको यही आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद होना चाहिए सर, डिफरेंशिएबिलिटी के दो एक्सेप्ट होते हैं, मतलब दो तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी देख, एक फिजिक्स में और मैथ्स में। फिजिक्स में और मैथ्स में। आप दिखाऊं फिजिक्स में कैसे देखते हैं हम? सर हम फिजिक्स में डिफरेंशिएबिलिटी को सर फिजिकल रूप में देखते हैं, फिजिकल एक्सेप्ट है इसका, ठीक है। और एक है ज्योमेट्रिकल। एक ज्योमेट्रिकल वे है और एक, आपको फिजिक्स में आपने इंस्टेंटेनियस वर्ड सुना होगा। इंस्टेंटेनियस कहते हैं ना, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो एक तरह से डिफरेंशिएबिलिटी है। इंस्टेंट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ए टाइप ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो जब भी फिजिक्स में क्या आता है सर? इंस्टेंट, किसी भी चीज में इंस्टेंट चेंज आता है। क्या चेंज आता है किसी चीज में? इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। तो वो एक तरह से डिफरेंशिएबिलिटी है, लेकिन वो फिजिक्स वाले लोग पढ़ते हैं। कौन से लोग पढ़ते हैं? फिजिक्स वाले लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज को। तो जैसे आप निकालते हैं डी वी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन होती है, ये भी एक तरह से डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट है, लेकिन वो उसका फिजिकल वे है पढ़ने का। तो सर फिर मैथमेटिकल वे क्या है? मैथमेटिकल में ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है सर? ग्राफ पे पढ़ना है, पे पढ़ना है, ग्राफ पे पढ़ना है सर। इसमें ग्राफ पे फोटो बना के देखना है इसको। तो हमें सर अगर हम मैथ्स में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं तो हमें क्या, किसका सहारा लेना है सर? ग्राफ का सहारा लेना है। किसका ग्राफ लेना है? ग्राफ का। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है सर? सर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए। मतलब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ए, ये इसका ज्योमेट्रिकल वे है सर। क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल वे। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी दो तरीके से पढ़ी जाती है। कैसे? एक फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस चेंज, मैथ्स में कैसे पढ़ते हैं? स्लोप ऑफ ए ग्राफ एट दैट पॉइंट, एट दैट। देख जैसे कंटिन्यूटी होती है ना, दो तरीके से ऐसे सोचना है। कंटिन्यूटी दो तरीके से कैसे होती है? एक पॉइंट पे और एक इंटरवल में। ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी भी दो तरीके से होती है, एक पॉइंट पे और एक इंटरवल पे, ठीक है। अभी हम फिलहाल स्टार्टिंग है तो पॉइंट पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? पॉइंट पे। सर कोई भी कर्व है सर, तीसरा पॉइंट, कोई भी कर्व है, मान ले कोई कर्व ऐसे है, कोई कर्व ऐसे है, आपने इस कर्व पे ग्राफ खींचा। कोई भी कर्व है, आपने इस कर्व पे सॉरी टेंजेंट बना दी। क्या बना दी? इस पॉइंट पे ए पे एट एक्स इक्वल टू ए। ये कर्व क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। ऑब्वियसली बात है, ये टेंजेंट कोई ना कोई एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स कोई ना कोई तो एंगल बनाना ही है सर, किसी ना किसी। और ये जो इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ये जो थीटा होता है ना, इंक्लिनेशन होता है। क्या होता है?
आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सुना होगा जरूर। क्या होता है ये इंक्लिनेशन, और जब इस इंक्लिनेशन का हम tan ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर, tan, इस इंक्लिनेशन का क्या ले लेते हैं, tan, तो वो क्या बन जाता है सर, dy बाई डी एक्स, और वो क्या बन जाता है, स्लोप। सर इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपको टेंजेंट का जो पंच लाइन है कि भाई ये टेंजेंट आया कैसे, टेंजेंट बनता कैसे है, सर ऐसा बोला जाता है टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। क्या बोला जाता है, टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अच्छा सर इसका मीनिंग बताओ, मैंने कहा फोटो पे देखेंगे, इसकी सारी चीज़ें आपको फिगर में देखनी है। मान ले ये कोई आपको दिख रही है, ये सीकेंट या कॉर्ड कुछ बोलो, सीकेंट तो दिख रही है ना, सीकेंट तो पता है ना, ये ए है और ये बी है, ये ए और ये बी है। सर क्या हम करते क्या हैं, सर हम सोचते हैं कि इस बी को ए के बहुत 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 पास ले आए, ए के बहुत इतनी पास ले आए कि इसका गैप है वो आंखों से ना दिखे। मतलब अभी मैं आपको बताऊं, इसको यहाँ ले आता हूँ बी को, फिर बी को मैं यहाँ ले आता हूँ, फिर मैं बी को यहाँ ले आता हूँ, बी को यहाँ एक पॉइंट आएगा, बी को इसके साथ जोड़ दूंगा। जैसे मैं बी को इसके साथ जोड़ूंगा तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब बी किसको अप्रोच कर रहा है, ए को, बी किसको अप्रोच कर रहा है, ए को। ठीक है, और वो इस तरीके से अप्रोच कर ले, इस तरीके से अप्रोच कर ले कि इसका गैप है वो बहुत मिनिमम हो जाए, मतलब लगभग लगभग जीरो हो जाए। क्या हो जाए, लगभग लगभग। जिस दिन ये जीरो हो गया, जिस दिन ये जीरो हो गया, उस दिन ये जो लाइन सीकेंट है ना, वो एक पॉइंट पे कर्व को टच मार देगी, एक पॉइंट पे कर्व को टच मार देगी। जैसे वो एक पॉइंट पे टच मारेगी तो क्या कहलाएगी, टेंजेंट। तो इसलिए बोला जाता है टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। क्या बोला जाता है, टेंजेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लिमिटिंग। यहीं से हम फॉर्मूला बनाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट एक लिमिटिंग केस है, किसका, सीकेंट का। हम बी को बहुत 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 पास ला रहे हैं ए के, क्या, बी को बहुत 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 पास ला रहे हैं ए के, बी को बहुत 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 पास ला रहे हैं ए के। इतना पास ले आते हैं कि वो बी ए में जाके मिल जाता है। अच्छा एक बार बता, ये हम कहाँ से पास ला रहे हैं, राइट हैंड साइड से। कहाँ से ला रहे हैं, राइट हैंड साइड से। जब हम राइट हैंड साइड से इसको पास लाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, चल मान ले यहाँ सी ले ले पॉइंट, क्या ले ले, सी भी तो ए को अप्रोच कर सकता है भाई। जैसे लेफ्ट से ला रहा है वैसे राइट से भी ले आ, राइट से भी इसको अप्रोच करवा सकता है, राइट से भी अप्रोच। तो ये भी क्या होगा, ये भी इसके बहुत 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 पास है। पर्टिकुलरली ये भी कहाँ मिल जाएगा, ए में मिल जाएगा आके, कहाँ मिल जाएगा, ए में। तो अगर हम इसको राइट से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, राइट से, तो इसको बोलते हैं, सॉरी राइट से लाते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट से लाते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं किसी बच्चे को ऐसे नॉर्मल वे में सिखाऊं तो मैं उसको क्या बोलूँगा, भाई देख मेरे कहने का मतलब है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। अगर ऐसा केस बन गया तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब जो सीकेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, टेंजेंट में। सीकेंट किस में कन्वर्ट हो गई होगी, टेंजेंट में। तो सबसे पहले तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तेरे को आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। मतलब हम क्या बोलते हैं, अगर किसी पॉइंट पे केवल और केवल एक टेंजेंट बन सकता है तो फंक्शन डेरिवेबल है। क्या फंक्शन
इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंट, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंट। आपको बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? इसका सर ज्योमेट्रिकल देखते हैं, ज्योमेट्रिकली इसको कैसे हम लोग को पढ़ना है। ऐसे कोई भी ग्राफ बना ले, ये ए है, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसको क्या बोलेंगे, ए कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, क्या है ये पॉइंट ए है। अच्छा सुन, ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। मान लो, वैसे तो मैंने इतना दूर मुझे दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन सिखाने के लिए तो कोई बात नहीं। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए प्लस एच कॉमा, मान लो ये यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ए माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एक्स। अभी सर सीखने का क्या है वो सीखेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। तो आप ऐसे बना लो, बना लोगे सर? क्या करेंगे हम लोग सर, अगर आप नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, अगर स्लोप ऑफ ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी होगा, तो आप बोल सकते हो ए बी सी आर कोलिनियर। क्या बोल सकते हो, कोलिनियर। अगर ए बी सी कोलिनियर है ना, मतलब एक ऐसे था, इनका स्लोप बराबर होती है, ऐसे हो गया, ऐसे मेरा हाथ देख, ऐसे हो गया, ये कैसे था, ऐसे था, जैसे कोलिनियर हो तो ऐसे हो गया, जैसे ये ऐसे हो गया, इसका मतलब ये जो सीकेंड थे ना, ये फैल के क्या बन गए, बाहर निकल के टेंजेंट बन गए। क्या बन गए, बाहर निकल के क्या बन गए, टेंजेंट। तो जब इनका स्लोप बराबर हो जाता है, क्या बराबर होता है, स्लोप बराबर होता है, तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट जो होता है और सीकेंड जो होता है कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेंजेंट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेंजेंट। पहला पॉइंट समझ में आया। अब अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्लोप तो निकालना आता है, हाँ सर निकालना आता है, बिल्कुल सर। स्लोप क्या होता है सर, स्लोप होता है tan थीटा। अच्छा, अगर मैं ए बी के स्लोप ऑफ ए बी की बात करूं, किसकी बात करूं, स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी क्या हुआ सर, स्लोप का फॉर्मूला वैसे तो नॉर्मल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप क्या बोल सकते हैं, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन में a प्लस एच माइनस ए, एफ ऑफ a प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन में एफ ऑफ a प्लस एक्स, है ना। अरे स्लोप का फॉर्मूला तो आपको आता है यार, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको इतना तो फील आ रहा होगा, ये x2 y2 है और ये क्या है, x1 y1 है। अब क्योंकि ये टेंजेंट की किसका लिमिटिंग केस है, सीकेंड का, अभी हमारे लिए क्या है, सीकेंड है। अब इसको हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है, टेंजेंट। तो इसको टेंजेंट बनाने के लिए गैप को जितना कम कर सकता है उतना कम कर दे, मतलब इसको पर्टिकुलरली यहीं लाके रख दे, मतलब गैप को अच्छा, गैप को कम करने के लिए आप क्या करना चाहोगे सर, मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, अरे सर ये टेंजेंट। लेकिन अभी ये टेंजेंट कहाँ से आया है, राइट हैंड साइड से आया है। कहाँ से आया है, तो इसको मैं पता क्या लिखूंगा आजकल, एफ डैश ए प्लस। क्या लिखूंगा, एफ डैश ए प्लस। बात समझ में आई। अच्छा सर ये हमेशा राइट हैंड साइड से आएगा, हाँ सर। एक्स जो है ना वो इन्फिनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या, एच को बोलना है, मुंह से बोलना है, क्या बोलना है, इन्फिनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। एच कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर सर किसी tan थीटा को, अगर मैं आपसे बात करूं स्लोप ऑफ एसी, क्या बात करूं, तो आप क्या लिखेंगे सर, tan थीटा। क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होगा सर, एफ ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ ए होल अपॉन में क्या होगा, ए माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एक्स
होल अपॉन में ए होल अपॉन में माइनस एक्स। तो अगर आप ऐसी टेंजेंट को कहाँ से अप्रोच कराएंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। कहाँ से अप्रोच कराएंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। अभी भी देख ले एक्स टेंड्स टू 0 है, मैंने यहाँ 0 + 0 माइनस नहीं लिखा, क्या लिखा है? मतलब यहाँ से भी अप्रोच करा रहा हूँ, तो मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं इस गैप को बहुत 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 कम कर दूँ। तो अभी भी है, पर एलएचएल और आरएचएल में क्या क्या फर्क है बताओ? एलएचएल और आरएचएल में फर्क क्या है? हाँ, एलएचएल और आरएचएल में फर्क क्या है? हाँ, एक जगह प्लस एक्स और एक जगह क्या है? और इसको क्या नाम देंगे सर? एफ डैश ए माइनस। क्या नाम देंगे? एफ डैश ए माइनस। जिस दिन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी हो गया। क्या हो गया? स्लोप ऑफ ए सी हो गया। तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्ट वे में बोल दिया एफ ऑफ एक्स और 0 इक्वल टू एफ ऑफ ए होल अपॉन में एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ ए होल अपॉन में माइनस एक्स। अब ये वाली चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं आर एक्स डी। क्या बोलते हैं? और इस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? एल एक्स डी। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस। और यही आपका आखिरी में एफ डैश ए बनता है। और ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट। क्या होना चाहिए? फाइनाइट। तो जब भी एल एक्स डी इक्वल टू आर एक्स डी इक्वल टू फाइनाइट होती है तो फंक्शन क्या होता है सर? डिफरेंशिएबल। क्या होता है फंक्शन? डिफरेंशिएबल। पहले तेरे को ये समझ में आना चाहिए। सर इतनी बातें बता दी, ये यूनिक टेंजेंट क्या बोल रहे हो सर आप? मैंने कहा देख, कभी भी कोई भी शार्प आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी ब्रेक आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी बेंड आ जाए, क्या आ जाए? बेंड। तो वहाँ यूनिट टेंजेंट का कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो जाता है। वहाँ यूनिट टेंजेंट का कॉन्सेप्ट फ्लॉप। ये क्या चक्कर है मैं दिखाऊं सर आपको? जैसे मान लो कोई कर वैसे है सर, यूं कर वैसे है। आपने सर यहाँ से एक टेंजेंट डाला, इसी पॉइंट से एक टेंजेंट डाला, एक टेंजेंट डले, दो टेंजेंट डले, इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट डाल दिए? हाँ, दो। तो बस ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट डलेगा। क्या डलेगा? मतलब ऐसे डलेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड से, अच्छा आप वैसे भी सोचें, अगर आप यहाँ से देखें तो इसका इंक्लिनेशन देखें, क्या देखें? इसका इन दोनों लाइनों का इंक्लिनेशन अलग अलग है। अगर आप इसी चीज़ को ऐसे देखते हैं, मान लो आप यहाँ देखते हैं, अभी आपने एक लाइन ऐसे ली और एक लाइन ऐसे ली, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर आप इसको अप्रोच कराते हैं और इसको अप्रोच कराते हैं तो आपको फील आ जाएगा इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा? ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। क्या है ये? डिफरेंशिएबल। तो जब भी शार्प आता है, बाहर से देखो अंदर देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी शार्प आता है क्या आता है? वहाँ एक टेंजेंट नहीं बनता, वहाँ एक टेंजेंट नहीं बनता, वहाँ एक टेंजेंट, वहाँ कई सारे टेंजेंट बनने की पॉसिबिलिटी है, कई सारे टेंजेंट बनने की। तो उसको बोलते हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये वाली बात समझ में आई आपको? कितने बच्चों को समझ में आया ये? अब सर इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका एक फॉर्मूला हो गया। इसके देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है? आर एक्स डी होती है। क्या होती है? आर एक्स डी। उसको क्या लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, क्या लिखेंगे? प्लस एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन में एक्स। फिर क्या होता है सर? एल एक्स डी। क्या होती है? लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक मिनट, ए नहीं एक्स, चलो भाई ए नहीं, ए की बात तो बाद में करेंगे। एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ ऑफ ए अपॉन एक्स। ठीक है, और
माइनस एक्स, क्या लिखेंगे माइनस एक्स। और सर कभी कभी क्या होता है इसका, और ये दोनों ही ना, अगर ये इसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एफ डैश ए प्लस, तो क्या बोलता हूँ एफ डैश ए माइनस। अगर एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस बराबर के हैं, क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली एफ डैश ए के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, और यही एफ डैश ए अब बाद में कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। क्या कहलाता है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, डिफरेंस, यहीं से उठ के आया ये डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट एट एक्स इक्वल टू ए। नहीं आया समझ में। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इसको बहुत आसान बनाता है। क्या बनाया जाता है, आसान। अच्छा वो क्या है सर, इन दोनों को छोड़ के ना आजकल लोग डिफरेंशिएबिलिटी अलग ढंग से करते हैं। बोला तेरे को एफ डैश ए निकालना है, बोला निकाला। आपको पता ना जब लिमिट में भी कभी कभी में एलएचएल आरएचएल का साथ छोड़ देते हैं, सीधा लिमिट चेक करते हैं। अरे वहीं तो लिमिट में पंगा होता है जहाँ जीआईएफ आ जाए, डेफिनेशन चेंज हो रही हो, है ना, सिग्नम आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, वहीं तो पंगा। हम नहीं तो ऐसे दौड़ते जाते हैं कंटिन्यूटी में। डिफरेंशिएबिलिटी का यही सीन है। लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को ऐसे लिखते हैं, लिमिट, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ठीक है, क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये, अब बच्चा ये पता है क्या पूछता है, सर ये एफ डैश ए कैसे हो गया, मैंने लिमिट बना देगा इसको एफ डैश ए। बोला ये कैसे, मैंने कहा अगर इसमें मैंने कल को ए डाल दिया, क्या डाल दिया ए, तो क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है, अरे बन तो रही है यार। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस ए इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और वो भी कौन सी फॉर्म है, 0/0। कौन सी फॉर्म है मेरे भाई, अरे एल हॉस्पिटल रूल लगा दे इसमें, क्या लगा दे, तो क्या आएगा एफ डैश ए एक्स, है ना, कांस्टेंट का तो वैसे ही 0 कर देता है, कितना आ गया देख ले, एफ डैश ए ही बन गया। ये क्या बन गया, एफ डैश ए बन गया। तो देख अगर कभी शॉर्ट, ये वाला मैक्सिमम ना, वैसे दोनों फॉर्मूले में फ़र्क नहीं है, लेकिन प्लस थोड़ा आसान होता है, प्लस थोड़ा, तो लोग इसी को प्रेफर करते हैं। कहीं भी बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस जाए, मतलब क्वेश्चन निकलने का नाम ले, तो लोग इसका नाम लेते हैं, इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, तो ये आपको इतना देर को आना चाहिए। यहाँ तक आया, कितने बच्चों को यहाँ तक आया समझ में, पहले यहाँ तक उतार ले कॉपी में फटाफट, जल्दी कर उतार। यहाँ तक आया आपको, नोट डाउन करा आपने। सर रिलेशन बिटवीन continuity and differentiability, relation between continuity and differentiability सुनना है। वैसे तो हम ज़्यादातर मैथ्स में जब भी पढ़ते हैं ना, ऐसे बोलते हैं LCD रूल। क्या बोलते हैं, L stands for limit, C stands for continuity, D stands for, मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूटी की तरफ भागना है, किस तरफ भागना है ना, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ भागना है। ठीक है, मतलब लिमिट इंश्योर करती है कि कंटिन्यूटी चेक हो सकती है। कंटिन्यूटी क्या इंश्योर करती है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो सकती है। क्या चेक हो सकती है, तो दुनिया में पहले कौन आया, लिमिट, दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे कौन आया, डिफरेंशिएबिलिटी। आप मतलब आप चलो नोट्स लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखते हैं, लिखो पहला पॉइंट कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट,
अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इम्प्लाइज करता है कि वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ डिसकंटिन्यूस है, क्या है वो, अगर जैसे ही वो डिसकंटिन्यूस हो गई डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो पाएगी। मतलब डिसकंटिन्यूस होते आपको क्या बोलना है, डिसकंटिन्यूस होते ही आपको क्या बोलना है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या बोलना है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर आपने किसी चीज़ को डिसकंटिन्यूस प्रूव कर दिया तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मतलब ठीक है ना। तो मतलब अगर ये कंटिन्यूटी में मना कर दिया तो डिफरेंशिएबिलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को कंटिन्यूस कह दिया तो अभी आप पक्का नहीं कर सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा। क्या नहीं पक्का कर सकते, डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल मे बी डिफरेंशिएबल मे नॉट बी, ये तो दोनों ही कहानी हो सकती है। कैसे कैसे, ये क्या चक्कर है सर, आप मॉडेक्स का ग्राफ बनाते हैं, आपका पेन उठता है, नहीं उठता, लेकिन जीरो पे शार्प है, कंटिन्यूस होने के बाद नॉन डिफरेंशिएबल है ये। आप साइनस का ग्राफ बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं ना साइनस का ग्राफ आप लोग, आपका पेन उठता नहीं उठता, लेकिन सर यहाँ ये हर पॉइंट पे क्या है सर, ये डिफरेंशिएबल है। क्या है, क्योंकि यहाँ कहीं शार्प नहीं है, कहाँ नहीं है, शार्प नहीं है, ब्रेक नहीं है, कहीं ब्रेक आ जाए, अब ब्रेक आते ही आप क्या बोलेंगे, सर कंटिन्यूस नहीं है। अब कंटिन्यूस नहीं है तो बहुत सारे टेंशन बना रहे, तो जो मन में करता रहा यहाँ, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी गारंटी नहीं देती कि वो डिफरेंशिएबल होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। वो कहता है भाई चेक करके देख ले कि हाँ, लेकिन कंटिन्यूटी एक चीज़ की गारंटी पक्का देती है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लिमिट तो एग्जिस्ट। डिफरेंशिएबिलिटी दो चीज़ों की गारंटी देती है कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी, फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। बात समझ में आ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत। अब इसकी हमें डिफरेंशिएबिलिटी में शॉर्टकट मारना है। क्या मारना है, शॉर्टकट, क्योंकि बहुत लंबा तरीका है ना, लिमिट से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो कुछ ऐसा आना चाहिए जैसे एकदम से काम निकल जाए। तो दो तीन बातें लिखेंगे। अगर आपका पहला LXD इक्वल टू RXD इक्वल टू फाइनाइट है, तो आप क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हैं। आप सीधा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो और वो डिफरेंशिएबल हो गया, क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, तो वो कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन कभी ऐसा केस आ गया LXD और RXD बराबर की नहीं है, पर LXD एंड RXD फाइनाइट है, मान ले सॉल्व वॉल्व करा, LXD 2 आ गया, RXD 3 आ गया, अरे भाई फाइनाइट तो है ना, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या है ये, पर आपको बात बताता हूं, ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। ये ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस। ये ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो, क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो। और कभी आपका LXD एंड RXD इनफाइनाइट आ गया, क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, तो वो कंटिन्यूस, वो नॉन डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी में चेक करनी पड़ी, कंटिन्यूस मे बी मे नॉट बी। तो ये अगर आप छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा भी आप स्टैंड ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा क्या क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई भी कर्व क्या हुआ, LXD RXD बराबर हुआ
और वो क्या हुआ, फाइनाइट हुआ, तो वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों के दोनों होगा, दोनों के दोनों होगा। अगर LHD और RHD बराबर की नहीं हुई, अगर LHD RHD बराबर की लेकिन वो फाइनाइट आ गई, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा पर कंटिन्यूटी वो पक्का होगी। क्या होगी कंटिन्यूटी? लेकिन अगर LHD और RHD इनफाइनाइट आए, क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मैं आपको बहुत क्लासिकल सा एग्जांपल दे सकता हूँ। देख, अभी आने वाले टाइम में ना हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो चल y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखते हैं, या y इक्वल टू एक्स की बार 1/3 देखते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक्स की बार 1/3 का ग्राफ ऐसे है, ठीक है। तेरे को लग रहा होगा ये लाइन इसको कट कर रही है। क्या कर रही है भाई साहब? ये कट नहीं कर रही है। जब भी कोई कर्व ऐसे मुड़ता है ना, ऐसे मुड़ता है, मतलब कटोरा नीचे की ओर खोला हुआ, कनकेव डाउन है, और इस पॉइंट के बाद कटोरा ऊपर की ओर खोलेगा, तो ऐसे को तेरी गोली तेरे बिल्कुल ऐसे आगे से निकल गई, ठीक है। ये तेरे को दिख नहीं रहा है पर ये लाइन इसको बिल्कुल टच करते हुए निकल रही है। क्या कर रही है? टच कर, इसको बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट है। क्या ये वर्टिकल टेंजेंट? पता है वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप कितना होता है? 1090। पता है 1090 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है ये। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब 1090 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 1090 मतलब नॉट डिफाइंड हो गया। अब मुद्दा ये है कि सर ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग ग्राफ में हमेशा प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। किसको अप्रोच करते हैं? और यही ग्राफ अगर डिक्रीजिंग होता है तो किसको अप्रोच करता है? माइनस इन्फिनिटी। ये आगे वर्टिकल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट उठाएंगे एक बार, लेकिन तेरे को अभी इसी बात पे थोड़ा सा तेरे को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे जुगाड़ है, ऐसे ऐसे जुगाड़ है। तेरे को ये समझ में आ रहा है LHD RHD अगर फाइनाइट है, LHD RHD अगर क्या है, तो वो कंटिन्यूस भी होगा और क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूस होगा और क्या होगा सर? और LHD RHD बराबर का नहीं है, LHD RHD बराबर का नहीं है, तो क्या होगी कहानी सर? आप बताओ क्या होगी? हाँ हाँ, अगर वो LHD RHD बराबर नहीं, दो ही केस होंगे, या तो फाइनाइट होगा, या अगर दोनों के दोनों फाइनाइट हो गए तो कंटिन्यूस बोल देंगे, बिना चेक किए बोल देंगे। अगर नहीं इनफाइनाइट होगा तो चेक तेरे को करना पड़ेगा, चेक तेरे को करना पड़ेगा। यहाँ तक कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? कितने बच्चों को समझ में आया? अब ठीक है। अब सर मैं आपको जैसे अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं छोटे छोटे, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। सबसे बहुत छोटे लेवल का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया f of x इक्वल टू x when x is less than 1, x square x greater than 1, check डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जान के लिया मैंने, तो मैं कई तरीके से सिखा सकता हूँ आपको, फोटो बना के भी दिखा सकता हूँ। क्या आपको LHD RHD से आपको डिफरेंशिएशन के रास्ते से भी लेके जा सकता हूँ। ये क्या चक्कर है? पहले मैं आपको सिंपल जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर बात करता हूँ। पता इसका f of 1 कितना होगा? f of 1 कितना होगा? f of 1, हाँ f of 1 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर 1। ये तो हमने पकड़ लिया। चल मैं सिंपल रास्ते से चलता हूँ, RHD लिमिट x टेंड्स टू लिमिट RHD का फॉर्मूले से चलते हैं। हम 1 पे चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं? तो आप क्या लिखोगे सर? f of 1 प्लस एच माइनस f of 1 होल अपॉन में h। अच्छा f of 1 प्लस एच कहाँ निकलेगा, ऊपर या नीचे? नीचे। 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन में क्या होगा? h।
अच्छा आगे बताओ आप, मैंने कहा बताता हूँ सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल अपॉन में, ओहो इसमें से सर h कॉमन ले लो, सर h कॉमन ले लो, सर h कॉमन ले लो, इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हटा दो, हटा दिया सर, h को डाल दिया 0, h को क्या डाल दिया सर, आंसर क्या आया 2। अभी मैं एक बना इसकी आपको LHG भी चेक करके दिखाता हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे सर, f ऑफ 1 होल अपॉन में, हाँ ये गलती नहीं करनी बच्चे, इसमें भी x लिखते हैं, ये कर दिया तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस एक्स, ये गलती नहीं करनी। फिर क्या होगा सर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करना, एक बार कहाँ डालूँ इसको, 1 में से x माइनस 1 होल अपॉन में माइनस, यही होगा ना, हाँ यही होगा, ये और ये कट गया, क्या आंसर कितना है, अरे सर ये तो बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है, पर ये फाइनाइट है, ये कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस होगा। एक रास्ता तो ये है, ठीक है, तो आपको दोनों के बारे में पता लग गया, कंटिन्यूस और डिफरेंस। इसका शॉर्ट मेथड है, हाँ सर इसका शॉर्ट मेथड है सर। मैं क्वेश्चन आते ही ना मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, जनरली में पीस वाइज फंक्शन में ऐसा नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है वहाँ तो भैया इंटीजर, हर इंटीजर पे धोखा है ना। अगर GF ले लूँ हर इंटीजर पे, हर फ्रैक्शनल पार्ट पे धोखा है, फिर उस पर ले लूँ सिग्नम में fx इक्वल टू 0 पे धोखा है, फिर अगर मॉडुलस ले लूँ क्रिटिकल पॉइंट पे धोखा है। वहाँ तो बड़ा सचेत होकर चलता हूँ मैं भैया, वहाँ रिस्क नहीं लेता, वहाँ रिस्क, बाकी मैं ऐसे चलता रहता हूँ। मैंने इसको उल्टा सोचा, क्या सोचा, मैंने कहा अब के मैं पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा सर। मैंने ये क्वेश्चन दोबारा लिखा, मैंने कहा अपने को इसका शॉर्ट मेथड चाहिए, इतना टाइम अपने पास होता नहीं पेपर में। बोला कैसे शॉर्ट मेथड सर, चेक क्या है सर, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। अच्छा एक बार बता, नॉर्मल बात करता हूँ, f1 माइनस, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं, f डैश नहीं है, f1 माइनस, मतलब चल कोई बात नहीं, एक मिनट तेरे को कन्फ्यूज़न ना हो, तेरे लिए पूरा लिखता हूँ, LHL f ऑफ 1 माइनस, पता 1 माइनस कितना होगा, कहाँ डालूँ 1 माइनस, ऊपर 1, RHL f ऑफ 1 प्लस, कहाँ डालूं, क्या ये दोनों बराबर हैं, अच्छा f ऑफ 1 भी निकाल ले, f ऑफ 1 भी निकाल ले, क्यों छोड़ रहा है f ऑफ 1, f ऑफ 1 भी निकाल ले, फिर बोला f ऑफ 1, क्या ये तीनों बराबर हैं, क्या ये तीनों बराबर हैं या नहीं है, सर ये तीनों बराबर हैं, तो सर ये तो कर्व कंटिन्यूस है। अरे सर अगर किसी कर्व को आप कंटिन्यूस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो आपको LHG RHG कभी चेक नहीं करना, आप सीधा निकालो f डैश x, क्या निकालो, इसका डिफरेंशिएशन 1, x लेस देन 1, इसका डिफरेंशिएशन 2x, x ग्रेटर देन 1, फिर 1 डाल दे, कितना आया 1, x लेस देन 1 2, x ग्रेटर देन 1, और तेरे पास LHG कितनी आ गई 1, RHG कितनी आ गई 2, तो LHG इज नॉट इक्वल टू RHG, क्वेश्चन यही खत्म है। का दूसरा रास्ता, ये रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ये रास्ता इसलिए आसान है, कभी कभी डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लगाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप बोले क्या सर फंसा दिया आपने, तो उसको कंटिन्यूटी के रास्ते से ले जाता हूँ मैं, कहाँ से ले जाता हूँ, कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, 99% ऐसा क्वेश्चन कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूटी चेक करके डिफरेंशिएशन अपने को आती है, छोटी मोटी डिफरेंशिएशन हम कर ही लेते हैं, सीधा आंसर पे पहुंच जाते हैं, नहीं आई बात समझ में। तो पहला रास्ता LHG RHG, पहला रास्ता, और दूसरा रास्ता कंटिन्यूटी वाला रास्ता इसलिए भी आसान है, आपने कंटिन्यूटी चेक करी, मान लो आपको कंटिन्यूस आ गया, क्या आ गया, तो अब LHG RHG निकालने के चक्कर में पड़ोगे, और आपका डिसकंटिन्यूस आ गया, आप वही मना कर दोगे भाई आगे का काम नहीं है, आगे का काम ही नहीं है। अरे भाई जब तू कंटिन्यूस ही नहीं हो पा रहा है तो डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ से कर दूंगा तेरी, मतलब
कंटिन्यूसनेस करना, तेरे कर्व में कहीं पर ब्रेक है और ब्रेक होती काफी सारे टेंजेंट बना दूंगा, काफी सारे टेंजेंट बना दूंगा, यूनिट टेंजेंट का कॉन्सेप्ट फेल हो गया और तेरी तेरी कहानी निपट गई यही। बात समझ में आई? तो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करो, लेकिन मुझे जो आसान रास्ता लगता है वो कंटिन्यूटी वाला लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं इस पे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तेरी बात पे आता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद पूछ रहा है ना क्वेश्चन, हुआ तेरी बात ही डिस्कस करूंगा फिर। ये क्वेश्चन एक और करा दूँ, की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 0, चेक डिफरेंशिएट। पता लंबे रास्ते से चलूँ छोटे से? छोटे से, मजदूरी करने नहीं, स्मार्ट खेलेंगे। निकाल भाई, एफ ऑफ 0 निकाल ले पहले। कितना आएगा एफ ऑफ 0 पता? 1। ठीक है सर, एल एच एल निकाल लेते हैं। एल एच एल कैसे निकलेगा सर? एल एच एल बताओ आप तो सर। जीरो माइनस है ना, बना रहा है 1। अरे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं, डाले चल ऐसे ही धड़ाधड़ चल कर चलता चल। ये भी 1 आ गया, ओहो ये तो सर कहानी बन गई मेरी। ये तैयार खड़ा है, कह रहा है मेरा अब डिफरेंशिएशन कर दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई, मैं कंटिन्यूस हो गया। क्या हो गया? मैं कंटिन्यूस हो गया। अब हम कंटिन्यूस हैं, हम इतने हम तो पता ही है सारे ज्ञानी लोग हैं, कंटिन्यूस होता ही अपनी लॉटरी लग गई। आ जा भाई, एफ डैश एक्स निकाल, कितना आएगा सर? ई की पावर एक्स प्लस एक्स लेस देन 0। यहाँ क्या लिखेगा? एफ डैश 0 कितना होगा सर? एफ डैश 0 कितना होगा? हाँ, मतलब एल एच डी आर एच डी के रूप में देखना है इसको। इसमें 0 डालेगा तो कितना आएगा? 1, इसमें 0। तो इसका मतलब ये डेरिवेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक तरह से एल एच डी की वैल्यू 1 है और आर एच डी की वैल्यू, और तूने फील किया दोनों के दोनों क्या है? फाइनाइट है। दोनों के दोनों क्या है? ये दिखा रहा है कंटिन्यूस है। क्या ये? कंटिन्यूस। तो आगे पीछे चल के ऐसा हम फटाफट कर सकते हैं। नहीं आया समझ में आपको? कितने बच्चों को समझ में आई ये वाली कहानी? सर अब थोड़े से जीआईएफ फ्रैक्शनल पार्ट इनके क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि ये थोड़े घुमाने वाले होते हैं। सर फाई ऑफ एक्स, ठीक है, फाइंड एफ डैश ए प्लस वेयर फाई एक्स इज कंटिन्यूस। वेयर फाई एक्स इज कंटिन्यूस। आ जा मेरे साथ, आ जा। सुनो, सबसे पहले तो पढ़ना ना चाहिए भाई, ये निकालने को क्या कह रहा है? एफ डैश ए प्लस, कृतिका क्या कह रहा है निकालने के लिए? राइट हैंड डेरिवेटिव आर एक्स डी। आर एक्स डी का फॉर्मूला बोल। एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन में एक्स। तो मैंने इस फंक्शन में यहाँ क्या डाल दिया सर? ए प्लस एक्स माइनस ए,
अब पता है ये तो निपट गया, ये तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया सर, 0। इसकी तो कहानी निपटा दी हमने यहाँ पर। अच्छा ये ए और ए कट गया। अब मुद्दा पता है क्या है, ये 0 के राइट हैंड साइड पे जा रहा है, 0 का राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब x तेरा पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि मॉड में सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या है, इसको बाहर कैसे निकालें, पॉजिटिव निकालें या नेगेटिव निकालें। नेगेटिव हुआ तो धोखा दे देगा, तो अपनी पॉकेट से नेगेटिव का साइन देंगे भाई, तो पॉजिटिव हो जाए फिर आइयो बाहर, पॉजिटिव हो तो जान दे इसको ऐसे ही। अब बता ये कहाँ से निकाल रहा है, राइट से निकाल रहा है लेफ्ट से निकाल रहा है, राइट से। तो तेरा कैसा फील आ रहा है, एच के पॉजिटिव का फील आ रहा है नेगेटिव का फील आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको ऐसे ही जान दे कोई बात नहीं। एक्स एच कट गया, एच को 0 डाल, कितना आ गया आंसर 5। नहीं आया समझ में, आपको आया समझ में, हाँ अरे एक्स टेंड्स टू 0 है यार, मतलब तू राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। समझ में आया ये, एक और देखते हैं सर, बताओ। सेकंड क्वेश्चन, फिर एफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ एक्स को बार बार कंटिन्यूस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब वो कंटिन्यूस होगा तो ये आप राजी हो गए, हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो पहले आपको बताता हूँ कंटिन्यूस है, ठीक है, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ। ये मैंने दे दिया एफ एफ एक्स, जी आई एफ बॉक्स फंक्शन है, जी एफ एक्स और साइन पाई एक्स। चेक एफ डैश के माइनस वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर। सबसे क्लासिकल क्वेश्चन दिया है, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन दिया है, मेरे साथ रहना है, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। तेरे को क्या लगता है क्या निकालना है, क्या निकालना है, ओके। क्या लिखेगा सर इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू लिमिट, अरे एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ के माइनस एक्स, एफ ऑफ के होल अपॉन में माइनस एक्स। सही है सर। अब यहाँ पर क्या डाल देंगे सर, के माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ क्या आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, के साइन के पाई होल अपॉन में एक्स। अच्छा साइन के पाई कितना होता है, साइन एन पाई कितना होता है, अरे साइन एन पाई 0 होता है, साइन एन पाई मतलब एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या होता है 0। ये तो यहाँ से क्योंकि इंटीजर है, ये तो यहाँ से निपट गया, इसको तो कर दिया खाली। अच्छा मुझे बता, अगर के में आपको पता है ना, जी आई एफ हमेशा इंटीजर के रूप में बाहर आता है, किस रूप में बाहर आता है, इंटीजर के रूप में बाहर आता है। तो के माइनस एच कैसे बाहर आएगा, के में से कुछ घटा रहा है, के माइनस 1 के, अगर ये प्लस एक्स होता तो क्या ही आता, लेकिन अब ये के माइनस 1। अभी सारी दिक्कत साइन, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं सर, साइन के पाई पाई एक्स होल अपॉन में माइनस एक्स। अब ये होता के को नंबर होता 2 पाई 3 पाई, तो मैं झट क्या लगाया था, क्वाड्रेंट सिस्टम। अब के क्या पता
ऑड है, इवन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, भाई कुछ नहीं पता कुछ। अब सर इसका काम कैसे हुआ? अरे सर एक ही तरीका, फॉर्मूला खोल। क्या खोल? फॉर्मूला। अच्छा सर फॉर्मूला कैसे खोलेगा? साइन के पाई साइन ए कॉस बी, क्या लिखेगा? कॉस पाई एक्स माइनस, आगे कैसे खोलेगा? कॉस के पाई होल अपॉन में माइनस। अरे ये दोबारा के पाई आ गया, ये दोबारा, अरे ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। अब आजा मेन काम पे। सर बचा हमारे पास, पता है एंड में क्या बचा? अभी लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो चल रही है तेरे साथ, अभी लिमिट गई नहीं है, अभी लिमिट पूरी सॉल्व नहीं हुई है, ये कहीं हटा दे। मुझे ना एक फील आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये मैं मतलब स्टैंडर्ड लिमिट बनाने में कामयाब हो जाऊँगा। मुझे इसको पता लगाना है। अच्छा आजा, एक मिनट आजा, करेगा नहीं, क्वाड्रेंट सिस्टम पे देखते हैं। यहाँ ज़ीरो है, क्या है? ज़ीरो, 2 पाई, 4 पाई। यहाँ पर पता है क्या है? यहाँ पर है पाई, 3 पाई और 5 पाई। कॉस एक्स यहाँ पर जो हमेशा आंसर देता है ना वो +1 देता है। क्या देता है? यहाँ पर जो आंसर कॉस एक्स देता है ना वो -1। फील आ रहा है ना? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव देना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर बाउंड्री लाइन की बात करें तो क्वाड्रेंट से भी देखें, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड और थर्ड, नेगेटिव देना पड़ेगा। इसका मतलब कॉस 2 पाई, मैंने बोला +1, कहता कॉस 3 पाई, मैंने बोला -1, कहता कॉस 4 पाई, मैंने बोला +1, कहता कॉस 5 पाई, मैंने बोला -1। अरे सर इसको जनरलाइज बताओ, ये क्या लगा रखा है आपने? मैंने कहा अगर कॉस के पाई आया तो लिखता है -1 की पावर के। अगर के तेरा इवन हुआ तो +1, के तेरा ऑड हुआ तो -1। ओहो, ये भी आपने निपटा दिया बड़ी जल्दी से। मैंने कहा हाँ इसको भी हमने सर जी बता दिया। तो यहाँ क्या आएगा बता? कितना आएगा सर? -1 की पावर के साइन पाई एक्स अपॉन -x। सर ठीक है सर, अब तो सर ये स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्म में आ गया। ये क्या करूँगा इसको? पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, ये अपना क्या हो गया? 1। जैसे ये 1 हो गया, इसका आंसर पता कितना है? -k-1। ये माइनस माइनस काट भी दे यार, ये माइनस 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 कट जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस को हटा दे। तेरा आंसर पता क्या आएगा? ये -1 की पावर के इंटू पाई, ये इसका फाइनल आंसर है। नहीं आया? हाँ, कॉस की वजह से स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, उसके बाद तो कुछ पता नहीं है। स्टैंडर्ड लिमिट बना रहा है, बनाओ उसको। समझ में आया? ये बात तेरे को आया समझ में? सर f(x) कंटिन्यूस है, f(x) है ग्रेटेस्ट इंटीजर x tan पाई x, और तेरे को निकालना है फाइंड f डैश k प्लस वेयर k बिलोंग्स टू। अब ये सोच ले निकालना क्या है, LHD निकालना है या RHD निकालना है? लिमिट
कितना होगा सर? एफ ऑफ के क्या आएगा सर? एफ ऑफ अपॉन में क्या होगा सर? क्या आएगा? के प्लस एच माइनस के टेन के पाई। अरे टेन के पाई भी क्या होता है सर? 0। ये भी निपट गया, ही खत्म। अच्छा एक बार बता मुझे, बस छोटी सी बात बता कि के प्लस एच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आंसर देगा? हाँ के देगा। क्या देगा? के। अब मैं ना यहाँ फंस गया। क्या हम सर फंस गए हैं? अच्छा सर सुनो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलो। अब तो ये याद रखियो, जहाँ जहाँ tan के पाई आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो अब तेरे पास अल्टीमेटली क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। कैसे सर? अब क्या बचा? खाली tan पाई एक्स अपॉन एच, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएगा? पाई से। ये क्या हो गया? 1। तो आंसर कितना आ गया? के पाई। नहीं आया समझ में आपको? क्या तक समझ में आया या नहीं आया? एक और देखेंगे बस। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। मैंने आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। क्या दिया? एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। अब देख, वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे? तो लॉग एक्स का ग्राफ आना चाहिए। एल एन का मतलब तो जानता है ना, एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग एक्स टू द बेस। अब ये जैसे ही मॉड लगाएगा ना, नीचे वाला हट के ये ऊपर बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। और ऐसे बनते ही क्या आ गया? 4। तो नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन हमें तो इसका प्रूफ चाहिए। मतलब प्रूफ का मतलब क्या है सर? हमें एफ ऑफ 1 प्लस निकालना है, एफ ऑफ 1 एफ डैश 1 प्लस निकालना है, एफ डैश 1 माइनस निकालना है। सर बताओ, लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, सर क्या आएगा? एल एन 1 प्लस एक्स होल अपॉन में एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स। लेकिन सर अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऐसे आप लॉग एक्स टू द बेस ही लिखो, झंझट छोड़ो, मॉड में रखो और ऐसे लिख दो 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 होल अपॉन में एक्स। ये तो निपट गया 0। तेरे को ये पता होना चाहिए, अगर बेस और जो उसका नंबर है और वो दोनों 1 से बड़े हैं, 1 से, तो हमेशा पॉजिटिव आते हैं आंसर। हमेशा क्या आता है?
पॉजिटिव, और अगर दोनों ऑपोजिट, एक 0 और 1 के बीच में हुआ और एक 1 से बड़ा, तो आंसर नेगेटिव आता है। आंसर क्या आता है? नेगेटिव। अब यहाँ अगर तूने थोड़ा भी ध्यान लगाया तो 1 + h क्या है सर? पॉजिटिव। ई की वैल्यू होती है 2.71 81 82, ये भी क्या है? ग्रेटर देन 0, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो log 1 + x हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। क्या आंसर देगा? और पॉजिटिव आते थे तो मॉड इसको कैसे बाहर फेंकेगा? पॉजिटिव। अरे सर ये तो स्टैंडर्ड लिमिट याद आ गई, 1 आ गया इसका आंसर। क्या आ गया? 1। अच्छा सर अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखाऊं आपको, मैंने कहा दिखाता हूँ, क्या होगा? f ऑफ 1 - h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन में, सर ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log e 1 - h log e1 होल अपॉन में माइनस h होल अपॉन में माइनस h, ये तो फिर निपट गया 0। भाई साहब यहाँ देखो, अब देख 1 - h तो 1 से छोटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 0 पर छोटी है तो 1 को गिरा देगा। और e क्या है? e क्या है? e 1 से बड़ा है और 1 से छोटा। ये लॉग पॉजिटिव आंसर देगा नेगेटिव देगा? ये लॉग नेगेटिव आंसर देगा। अगर ये लॉग नेगेटिव आंसर देगा ना तो भाई को नेगेटिव बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी, इसका आंसर 1 आएगा। अरे log 1 - x अपॉन - x 1 होता है, क्या होता है? 1, और बाहर क्या है? नेगेटिव -1। देख ले, एक +1 और एक -1 है। LXD इज नॉट इक्वल टू RXD, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ऐसा फील कर, ऐसा फील कर, LXD और RXD दोनों फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। तो कर्व क्या होगा? कंटिन्यूस। देख ले, जब तू बनाएगा ना इसको ऐसे और ऐसे, तेरा पेन नहीं उठेगा, ये कर्व कंटिन्यूस ही आएगा। क्या आएगा? कंटिन्यूस आएगा। नहीं आया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आया ये?